नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 17 पाठ पढ़ रहे थे, बाज और सांप। इसी पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि समुद्र था, समुद्र में लहरें उठती थी, चट्टानों से टकराती थी। वहीं नदियां हैं, वो समुद्र में आकर गिरती थी। तो उसी के पास एक गुफा थी जहाँ पर एक सांप रहता था। सांप ये सब कुछ देखता रहता था और वह अपने को सुखी महसूस करता था। न तो उसे किसी से लेना था और न ही किसी को कुछ देना था। वह अकेला ही रहता था। वह अपने को उस गुफा में सुरक्षित मानता था। एक दिन एक बाज है वो उसके पास आ गिरा। यह देखकर सांप पहले तो डर गया था। फिर उसने देखा कि बाज है वो तो घायल है, उसके शरीर से तो खून बह रहा है, पंख हैं वो पूरे खून से लाल हो चुके हैं। फिर सांप को लगा कि ये तो इसकी अंतिम घड़ी है, बाज तो मरने वाला है, अब तो इससे डरना बेकार है। तो सांप रेंगता हुआ उस बाज के पास जाता है और बाज से क्या कहता है? बाज से कहता है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली क्या? तो बाज ने एक लंबी हाँ भरता है और कहता है कि आखिरी घड़ी आप पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत क्यों नहीं है ज़िंदगी से? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी है वो जी भरकर जी है ना। जब तक उसके शरीर में ताकत थी तो ऐसा कोई सुख नहीं था जो उसने न भोगा हो। उसने आकाश में ऊंचाइयों तक उड़ानें भरी हैं। तो आकाश में उड़ने का जो आनंद है वो उसने पूरा उठाया है। तो वह शाम से कहता है कि तुम तो आकाश में उड़ नहीं सकते, तुम तो आकाश के बारे में जान भी नहीं सकते। तो शाम कहता है कि आकाश में क्या है ऐसा, है ना। आकाश में रहकर मैं क्या करूँगा? क्या मैं आकाश में रहकर रेंग पाऊँगा? तो आकाश में तो नहीं रेंग सकता, क्योंकि आकाश में तो वही रह सकता है जिसके पंख होते हैं। तो वह सांप कहता है, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे आकाश में नहीं रहना है। तो सांप है वो बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है कि जिसके पंख होते हैं वो तो उड़ जाता है और जिसके पंख नहीं होते वो रेंगने लगता है। कोई ज़्यादा अंतर थोड़ी ना है। और फिर सांप ये भी सोचता है कि सबके भाग्य में यही तो लिखा है कि शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शरीर मिट्टी का तो है और मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन अपना जो जीवन है वो हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, है ना। यदि सभी ऐसे सोच लेंगे कि शरीर मिट्टी का है, आखिर मरना तो है ही, तो कौन क्या कर्म करेगा? कोई कर्म करेगा क्या? कोई कर्म नहीं करेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मरने के बाद में भी दुनिया हमें याद करे। जैसे आज कितने साल हो गए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद हुए। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने प्राण गंवा दिए थे, शहीद हो गए थे, है ना। देश की उन्होंने रक्षा की थी, आज भी उनका नाम चलता आ रहा है। वैसे ही कर्म हमें करने चाहिए ताकि लोग हमें भी याद करें। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद है जिनको आज भी पूरी दुनिया याद करती है। सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको भी पूरी दुनिया याद करती है। तो जीवन है वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसी जीवन में हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि समाज का हित हो सके। तो यहाँ पर यदि सभी ऐसे सोच लेंगे शरीर मिट्टी का या मिट्टी में मिल जाएगा, तो कौन कर्म करेगा? कोई कर्म करने वाला ही नहीं होगा। तो जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है
तो दुनिया उसे ज़रूर याद करती है। तो सांप ने ऐसा कहा कि शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये बातें उचित नहीं लगी और बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा की चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। यानी जहाँ पर पानी की नमी होती है ना, वहाँ पर अलग ही तरह की दुर्गंध आने लगती है, चाहे वहाँ पर कचरा ही क्यों ना हो। लेकिन जहाँ पर नमी होगी, देखो एक तो पानी है, जैसे नदी है, नदी का पानी बहता रहता है, बहता रहता है तो वो शुद्ध होता है। और जो पानी है एक जगह ही इकट्ठा हो जाता है, वो कैसा होगा, मैला हो जाता है। तो वहाँ पर ही गुफा थी, तो गुफा में वहाँ पर नमी नमी रहने के कारण वहाँ पर एक अलग ही दुर्गंधें आने लगी थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर सी की करुण फूट फूट पड़ी और कहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। की बात सोच रहा था कि एक बार आकाश में उड़ पाता तो कितना अच्छा होता। तो बाज की ऐसी करुण, करुण क्या होता है, दुखी, करुण का क्या अर्थ होता है, दुखी। तो ऐसी दुखी चीख सुनकर सांप कुछ सिरपिटा सा गया कि उसने सोचा कि ऐसा कैसे कह रहा है, बाज तो मरने वाला है और फिर भी ये कह रहा है कि काश एक बार आकाश में उड़ पाता, ऐसा कैसे कह रहा है। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था, कि दुखी था। कि उसने कहा, बाज से कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। कि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी अच्छी लगती है तो तुम चट्टान के पास खड़े होकर उड़ने की कोशिश करो, हो सकता है तुम उड़ सकते हो। तो बाद में एक नई आशा जग उठी, है ना। वह दुने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता और चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता और नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें हैं चट्टानों पर सिंध होने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार, असीम का क्या अर्थ होता है, असीम होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसको कहते हैं असीम। विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि सांप ने तो कहा था कि स्वतंत्रता तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तो एक बार उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। तुम चट्टान पर खड़े होकर एक बार उड़ने की कोशिश करो, शायद तुम उड़ पाओ। तो बाज को सोचता है कोशिश करने में क्या जाता है। तो बाज चट्टान के पास अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ ले जाता है और फिर वहाँ पर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह समुद्र में जा गिरा होता है और एक लहर ऐसी आती है जो बाज को बहाकर ले जाती है। तो ऐसे में समुद्र का जो असीम विस्तार, असीम का क्या अर्थ होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो असीम का समुद्र में तो पानी को तो कोई सीमा नहीं होती, है ना। लहरें उठती हैं और अंत में चट्टानों से जाकर टकराती हैं। तो ऐसे में लहरें आती और जाती रहती हैं। तो ऐसे में उन्हीं समुद्र की लहरों में बाज है वो आंखों से ओझल हो गया था। चट्टाने की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा।
वह सोचता रहा कि बाज है वो इतना प्रेम कैसे करता आकाश से, आखिर आकाश में है क्या। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ही ले गया। अब सांप है वो आकाश के बारे में ही सोच रहा है कि आखिर आकाश में क्या है। एक घायल होने के बाद में बाज आकाश में क्यों उड़ना चाहता था। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। अब बाज है वो भी आकाश में जाना चाहता था और फिर उसने चट्टान के पास उड़ने की कोशिश की थी। तो ये सब देख करके सांप ने सोचा कि आकाश में कुछ तो है, तभी तो बाज घायल होने के बाद में भी आकाश में जाना चाहता है। तो आकाश में ऐसा कुछ है, ये बात तो सांप को बेचैन कर रही थी। चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। अब सांप है वो आकाश में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। लेकिन बाज है उसने आकाश की बात की तो यहाँ पर सांप भी बेचैन हो गया और वह भी आकाश में जाने की बात करने लगा, है ना। तो आकाश में जाने की बात करने लगा तो इसीलिए तो वो सांप कह रहा है कि एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। तो सांप भी आकाश में जाने को उत्सुक हो रहा है। लेकिन क्या सांप आकाश में जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि पक्षी के तो पंख होते हैं, इसलिए पंखों से उड़कर वो आकाश की सैर कर सकते हैं। लेकिन सांप तो रेंगता है, तो ऐसे में वो आकाश में कैसे जा सकता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, पढ़ते हैं उससे आगे। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रहकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। अब अभी सांप भी चट्टान पर जा रहा है और वहाँ पर सोच रहा है कि मैं भी उड़ सकता हूँ। तो चट्टान से जब उन गिरेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे तो गिरेगा। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है वह भला क्या उड़ पाता। कि उड़ तो कैसे पाएगा वो सांप, क्योंकि उसके तो पंख नहीं है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा, है ना। तो वह चट्टान पर चढ़ गया था और उसके बाद में उसने सोचा अब यहाँ से मैं उड़ने का प्रयास करता हूँ। अब चट्टान से जैसे ही वह ऊपर उछला तो वह चट्टान से गिर गया था। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। अब सांप पक्षियों को मूर्ख समझने लगता है। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब सांप को ये नहीं पता कि पक्षी आकाश की ऊंचाइयों को क्यों नापते हैं। क्योंकि पक्षी हैं वो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं कि हमें स्वतंत्र रहना है, पिंजरे में कैद होकर पक्षी नहीं रहना चाहते। इसीलिए वो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, इसीलिए वो आकाश में खुले रूप से विचरण करते हैं। पक्षी पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते। लेकिन ये बात सांप नहीं समझ पाता और वो क्या कहता है कि पक्षी तो मूर्ख हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। अब सांप से आकाश में तो कह नहीं गया और सोचने लग गया कि पक्षी तो मूर्ख हैं, आकाश में तो कुछ भी नहीं रखा है। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। अब शरीर है तो उसको संभालने के लिए कोई स्थान भी नहीं, आकाश में कोई सहारा भी नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात
और भी पक्की हो गई है कि अपने खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लूँ लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काम काम जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो यहाँ पर सांप से उड़ा तो जाता नहीं और वो नीचे गिर जाता है। तो बस सोचने लगता है कि पक्षी तो मूर्ख हैं जो आकाश की डींगे हाँकते फिरते हैं, जबकि आकाश में से ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर तो रोशनी है और इसके अलावा आकाश में है क्या। अब पक्षियों की स्वतंत्रता और उड़ान के बारे में सांप नहीं जानता कि पक्षी हैं वो पिंजरे में कैद न रह करके आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने की शक्ति रखते हैं। वो आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, लेकिन ये बातें सांप नहीं जानता और कहता है कि वहाँ पर तो क्या है, वहाँ पर तो आकाश में तो रोशनी है, रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आकाश के गुण गाते रहते हैं। और वह फिर अपने बारे में सोचता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना आज तो मरने में क्या कसर बाकी रह जाती। हाँ, और धरती पर ही सबसे बड़ा सुख है, और सबसे बड़ा सुख तो कहाँ है। सांप को सबसे बड़ा सुख कहाँ नजर आता है, जहाँ इसका बिल है वही इसको, जो गुफा है सांप की, वहाँ अपने को वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानता है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था। अभागा किसको कहते हैं, जिसकी किस्मत साथ नहीं रहती ना, उसको अभागा कहते हैं। जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ले यहाँ पर अभागा सांप ने किस लिए बताया है। अभागा इसलिए बताया कि उसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, इसलिए उसको अभागा बताया है। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपने गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। यानी इसमें यही बताया गया है कि सांप था तो वह अपने बारे में सोच रहा था, बात के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसको एक गूंज पड़ी, जैसे कोई गीत गा रहा हो। तो सांप सोचने लगा गीत कहाँ से गाया जा रहा है। धीरे धीरे उस गीत के स्वर हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो सांप है अब स्वतंत्रता की बात तो समझ नहीं पा रहा है कि स्वतंत्रता क्या होती है। बाज तो स्वतंत्रता चाहता था, लेकिन यह बात सांप समझ नहीं पाया। तो वहीं लेखक ने क्या बताया है कि हमारा यह गीत, जो गीत सांप को सुनाई दे रहा था, वो उस गीत की बात यहाँ पर लेखक बता रहा है कि उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। कि ऐसे साहसी लोगों के लिए जो देश की आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, आज भी सैनिक हैं, देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही चिकित्सक हैं, वो मरीजों का इलाज करके देश को अपनी सेवा देते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए हैं जो देश में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगा करें
जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। यानी साहसी व्यक्ति कौन होगा? साहसी व्यक्ति वो होगा जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके जो भी कठिनाई आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उन सब से जीत जाए, वही बहादुर व्यक्ति होता है। और निडरबाज, बाज तो निडर था, डरता नहीं था वो, है ना। और बाज से तो सभी पक्षी डरते हैं। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। यानी यहाँ पर बाज की बात हो रही है कि बाज अपनी वीरगति को प्राप्त हो गया था, लेकिन वह डरा नहीं था। वह दुश्मनों का सामना करता रहा था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था, चाहे वीरगति को ही प्राप्त क्यों न हो जाए। तो वहीं बाज ने हमें क्या सिखाया है? बाज ने हमें यह सिखाया है कि हमें भी साहस और बहादुरी से काम लेना चाहिए, कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तो साहसी और बहादुर व्यक्ति ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं, वही स्वतंत्रता और प्रकाश फैला सकते हैं। और यही स्वतंत्रता और प्रकाश है लोगों के दिलों में प्रेम पैदा कर पाता है। तो साहस, बहादुरी और स्वतंत्रता प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करना ही बाज ने सिखाया है। कहने का मतलब क्या है कि बाज की तरह हमें भी निडर रह करके साहस से, बहादुरी से अपना कार्य करना चाहिए और लोगों के दिलों में अपने प्रेम भाव फैलाने चाहिए। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। कि जीवन तो बलिदान हो गया, ले अमर हो। अमर मतलब है कि तुम्हें दुनिया सदा याद रखेगी। तो ये उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने देश की खातिर शहीद हो गए। उन व्यक्तियों के लिए है कि वो बलिदान तो उन्होंने कर दिया, देश में अपना योगदान भी उन्होंने दिया है, फिर भी आज भी वो अमर है, लोग उन्हें याद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वो शहीद तो हो गए थे, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। कि मर तो गए हैं, जैसे बाज घायल तो था ही, बाज घायल था, उसको पता है कि मरना तो अब है ही, फिर भी मृत्यु से नहीं डरते, फिर भी उसने उड़ान भरनी चाहिए थी आकाश के लिए। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको ये पता रहता है कि हम मर तो गए हैं, फिर भी वो साहस रखते हैं और साहस रखते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा पाठ। इसके प्रश्न उत्तर मैं थोड़ी देर में आपके पास भेज दूंगा। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना और समझना। धन्यवाद।